हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि ज़रूरत और शौक सफलता के संदर्भ में दो चीज़ें होती हैं। एक ज़रूरत होती है, दूसरा शौक होता है। शौक ये सपना कह लीजिएगा कि हमारा शौक ये है, अर्थात हमारा सपना ये है, हम ये बनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो हम नहीं बन पाए, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम कुछ और करते हैं, और शौक को पूरा करने के लिए हमें कुछ और करना चाहिए। अर्थात कभी कभी शौक और ज़रूरतें दोनों अलग अलग होती हैं। शौक किसी और चीज़ से पूरा होते हैं, ज़रूरतें किसी और चीज़ से पूरा होती हैं, ठीक है। ज़रूरतें भी पूरा करना ज़रूरी है, ज़रूरतें भी पूरा करना ज़रूरी है, और शौक भी पूरा करना ज़रूरी है। शौक भी पूरा करना ज़रूरी है। यह तब आसान बढ़ जाता है जब ज़रूरतें और शौक एक ही चीज़ें होती हैं। मान लिया मान लिया कि हमें, जैसे कि मान लिया ज़रूरतें तो हमारी टीचिंग लाइन से पूरी हो रही हैं, ठीक है। टीचर के रूप में हम बन गए, ठीक है, उससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन शौक है खिलाड़ी बनने का, शौक है गायक बनने का, यह शौक और किसी फील्ड का है, लेकिन उस फील्ड से हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं। उस फील्ड में हम इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए कि उससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। इसलिए मजबूरी में हमें उस फील्ड को स्वीकार करना पड़ा जिस फील्ड से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। परिणाम, अब हमारी एनर्जी दो जगह डिवाइड हो गई। एक तो उसमें जिसमें ज़रूरतें पूरी होती, जिससे ज़रूरतें पूरी होती हैं, उसमें मेहनत लगती है, लेकिन मन नहीं लगता है, मूड नहीं लगता है। और जिसमें मूड लगता है, जिसमें मन लगता है, उसमें हम मेहनत नहीं कर पाते उतनी जितनी करनी चाहिए, क्योंकि यदि उसमें हम मेहनत करते हैं तो फिर हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। तो मेहनत कहीं अंत लगती है, मूड या मन कहीं अलग जगह लगता है, अलग जगह लगता है। परिणाम, आदमी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। उसके एक्शंस, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका ध्यान, उसकी एकाग्रता दो जगह डिवाइड हो जाती है। इसलिए इसलिए इसमें यह स्ट्रगल चलता रहता है। कभी कभी ज़रूरत वाला हार जाता है, तो कभी कभी सपना हार जाता है, शौक हार जाता है। ज़्यादातर शौक हार जाता है, ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। यही कारण होता है कि स्टूडेंट लाइफ में आदमी तमाम प्रकार के सपने देखता है, तमाम प्रकार के अच्छे शौक पाल लेता है, लेकिन जब यथार्थ में जब उसको ज़रूरतें महसूस होती हैं, जब उसको ज़रूरत महसूस होती है, तो उसके लिए फिर उसको कुछ और करना पड़ता है। मान लिया स्टूडेंट लाइफ में उसने सोचा तो यह शौक तो था उसका डॉक्टर बनने का, लेकिन ज़रूरतों ने उसे किसी प्राइवेट कार्य में लगा दिया। तो जब शौक और ज़रूरतें अलग अलग दिशा में भटक जाती हैं, अलग अलग दिशा में हो जाती हैं, तब वहाँ पर बहुत ही मुश्किल रहता है कि दोनों को जिंदा रख पाना। ज़रूरतों से हम जिंदा रहते हैं, ज़रूरतों से हमारा शरीर जिंदा रहता है। शरीर को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। शरीर के कुछ पारिवारिक दायित्व हैं, उनके लिए आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ अर्थ चाहिए, धन चाहिए, वह किसी और से पूरी हो रही है। लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए शौक जरूरी है। शौक से हम खुद जिंदा हैं, जो सपना है उससे हम खुद जिंदा हैं, लेकिन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं।
जो किसी और चीज़ से जिससे पूरी करनी पड़ रही है, वह हमारा शौक नहीं है। अब मान लिया किसी ने, यदि किसी का शौक था टीचर बनने का, अब वह टीचर बन गया, तो उससे उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं और उसका शौक भी पूरा हो रहा है, उसका शौक भी पूरा हो रहा है। इसलिए सफल होने के लिए, सफल होने के लिए पहली बात तो आती है यह कि ऐसे शौक पालो जिनसे ज़रूरतें पूरी हो सके, जिनसे ज़रूरतें पूरी हो सके, या ज़रूरत पूरी करने के लिए ऐसे मार्ग को तलाश कर सको जैसे या तो शौक पूरा हो सके या फिर कम से कम शौक को सपोर्ट तो मिल सके, जिससे कम से कम शौक को सपोर्ट तो मिल सके। जिससे ये होगा कि जब शौक को सपोर्ट मिलता रहेगा, शौक को कुछ न कुछ सहारा मिलता रहेगा, तो शौक चलता रहेगा। और एक समय वह आ सकता है, कि जब शौक से आपकी ज़रूरतें भी पूरी होने लगे, जब आप शौक को और अधिक समय दे सके। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़रूरतों से शौक नष्ट हो जाए और शौक से ज़रूरतें नष्ट हो जाएं। यदि ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन तो कम से कम ऐसा ज़रूर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह कि शौक ऐसा होना चाहिए जिससे समय पड़ने पर या जिसमें आर्थिक लाभ की भी संभावनाएं हो, जिससे आर्थिक आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें, तथा ज़रूरतें पूरी करने वाला कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो जो आपके शौक को भी सपोर्ट करता हो, जो आपके शौक को भी सपोर्ट करता हो, अर्थात जिसके सहारे आपका शौक भी चलता रहे। धीरे धीरे आप सपना की तरफ, आप अपने सपने, अपने मंजिल की तरफ भी धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रह सकें। यदि कहीं दोनों एंटी पड़ गए, दोनों एक दूसरे को नष्ट करने लगे, तो यदि शौक नहीं पूरा हुआ तो आप अंदर से टूट जाएंगे, और यदि आप की ज़रूरतें पूरी न हुई तो आप शारीरिक तौर पर टूट जाएंगे। फिर कामयाब आप कैसे होंगे? कामयाब आप तभी हो सकते हैं जब आपका शौक भी पूरा हो और आपकी ज़रूरतें भी पूरी हों। इसलिए शौक पूरा करने के लिए, वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई न कोई सकारात्मक रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अर्थात ज़रूरतें वो जिनसे आपके शौक को सपोर्ट मिल सके, और शौक वो जिससे आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो सके। इसलिए यदि आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती हैं, सिर्फ केवल शौक ही है, तो फिर शौक ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपके ज़रूरतों को पूरा करने वाले कार्य को सपोर्ट मिल सके, जिससे या तो शौक ऐसा हो जो कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले कार्य को सपोर्ट कर सके, या फिर ऐसा हो ज़रूरतों को पूरा करने वाला कार्य जो आपके शौक को सपोर्ट कर सके। क्योंकि खुद में दोनों का जिंदा रहना जरूरी है, शरीर का भी जिंदा रहना जरूरी है, और शरीर के अंदर जो आप हैं उसका भी जिंदा रहना जरूरी है। और वह शौक को पूरा करने से, वह सपने को पूरा करने से, वह उस चीज़ को पूरा करने से जो आप बनना चाहते हैं उसको पूरा करने से जिंदा रह सकता है। इसलिए शौक को और ज़रूरतों को इस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए जिससे आप अधिक से अधिक कामयाबी को हासिल कर सकें, अधिक से अधिक समय तक आप स्ट्रगल कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।